अस्सलाम वालेकुम क्लास। आपका अस्सलाम वालेकुम क्लास। आपका आज टॉपिक है फॉर्मुलेशन ऑफ टैबलेट्स। पहले हमने क्या पढ़ा था? टैबलेट्स क्या होती है? टैबलेट्स आर सॉलिड डोजेज फॉर्म्स। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है? एक मेडिसिनल एजेंट होता है और एक और एक्सिपिएंट्स होते हैं जो कि फॉर्मुलेट करके आपकी टैबलेट्स बना देते हैं। Compressed tablets usually consist of active medicaments mixed with a number of inert substances known as excipients or additives. Major जो that is your active medicament. उसके अलावा जितने भी inert substances वो होते हैं जो कि रिएक्ट नहीं करते आपके मेडिकल सब्सटेंस के साथ, उनको हम कहते हैं एक्सिपिएंट्स या फिर एडिटिव्स, एडिशनल चीजें। एनीथिंग अदर देन एक्टिव मेडिकमेंट उसे हम कहते हैं एक्सिपिएंट्स। अब इन एक्सिपिएंट्स के भी फायदे हैं। कुछ एक्सिपिएंट्स जो होते हैं वो होते हैं आपके कलरिंग एजेंट्स, फ्लेवरिंग एजेंट्स, स्वीटनिंग एजेंट्स, डाइल्यूएंट्स, बाइंडर्स, डिसइंटीग्रेंट्स और लुब्रिकेंट्स। जो डाइल्यूएंट होता है, डाइल्यूएंट किस लिए यूज होता है? डाइल्यूएंट आपकी टैबलेट का साइज इनहांस करने के लिए, उसकी फ्लोएबिलिटी इंक्रीज करने के लिए यूज करते हैं। बाइंडर्स जो होते हैं वो आपके टैबलेट के कंपोनेंट्स को एक जगह पे बाइंड करके रखते हैं। जो डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स होते हैं वो जब आप टैबलेट कंज्यूम कर लेते हैं उसके जो कंपोनेंट होते हैं उसको डिसइंटीग्रेट करते हैं, मतलब उसको डिवाइड करते हैं। लुब्रिकेंट्स, कलरिंग एजेंट्स, फ्लेवरिंग एजेंट्स एंड स्वीटनिंग एजेंट्स। स्वीटनिंग एजेंट्स और फ्लेवरिंग एजेंट्स जो होते हैं वो आपके टैबलेट का टेस्ट मास्क करने के लिए यूज होते हैं, और कलरिंग एजेंट्स जो होते हैं वो उसको एक प्लेजेंट सा अपीयरेंस देते हैं। अब टैबलेट को प्रिपेयर करने के लिए 3 मेथड्स यूज होते हैं। एक है आपका डायरेक्ट कंप्रेशन, एक है ड्राई ग्रेनुलेशन या फिर स्लगिंग, एक है आपका वेट ग्रेनुलेशन। जो डायरेक्ट कंप्रेशन होता है उसमें क्या होता है, आप अपना टैबलेट का जो भी ग्रैन्यूल्स होते हैं या जो भी पाउडर सब्सटेंस होता है उसको आप मशीन में इंसर्ट करते हैं और उसको पंचेस उसको डायरेक्टली कंप्रेस कर देते हैं। ड्राई ग्रेनुलेशन में क्या होता है, आपके ग्रैन्यूल्स होते हैं जो कि ड्राइड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, उनको आप इंसर्ट करते हैं, उनको आप अपनी मशीन के अंदर डालते हैं, उसके बाद उसे कंप्रेस कर देते हैं तो आपके टैबलेट्स बन जाते हैं बाय ड्राई ग्रेनुलेशन। उसमें कोई एडिशनल सॉल्वेंट या कोई भी वेट सब्सटेंस नहीं होता। फिर होता है आपका वेट ग्रेनुलेशन। जो वेट ग्रेनुलेशन होता है उसके अंदर आपका सॉल्वेंट ऐड होता है जो कि ग्रैन्यूल्स को वेट कर देता है, और उसके बाद उसको ड्राई करते हैं और फिर उनको कंप्रेस कर देते हैं। जब आपका टैबलेट एक दफा प्रिपेयर हो गई उसके बाद उसकी हमने करनी होती है कोटिंग। कोटिंग किस लिए करते हैं हम? कोटिंग हम इसलिए करते हैं ताकि आपके टैबलेट के ऊपर एक लेयर फॉर्म हो जाए जो उसको एटमॉस्फेयर से, आपके जीआईटी ट्रैक्ट से प्रोटेक्ट करते हैं। Deposition of any desired material on the tablets to impart characteristic properties to the tablet is called tablet coating. ठीक है, अब डिफरेंट टाइप्स की कोटिंग होती है। फिल्म कोटिंग आपने पहले पढ़ी हुई है। फिल्म कोटिंग होती है, शुगर कोटिंग होती है, इंटेरिक कोटिंग होती है। ठीक है, जो फिल्म कोटिंग होती है वो आपकी बहुत बारीक सी एक लेयर होती है जो कि आप टैबलेट के ऊपर कोट कर देते हैं, और वो इसलिए कोट करते हैं ताकि वो एटमॉस्फेयर से उसको प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, उसके अलावा जो होती है आपकी शुगर कोटिंग है। शुगर कोटिंग जैसे कि ब्रूफेन टैबलेट्स होती है, ब्रूफेन की आपने देखी होंगी, पिंकिश कलर की होती है, उसको शुगर कोट कर देते हैं ताकि उसका जो अनप्लेजेंट बिटर टेस्ट है वो मास्क हो जाए। ठीक है, इंटेरिक कोटिंग होती है आपकी। इंटेरिक कोटिंग आप उन टैबलेट्स के ऊपर करते हो जिसका आपको, जो कि स्टमक के एसिडिक मीडिया के अंदर इरिटेशन कॉज करती है। ऐसी टैबलेट्स जिसकी हमें डिलेड रिलीज चाहिए होती है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके डिसइंटीग्रेट होती है, उसको हम इंटेरिक कोट कर देते हैं। अब ये कोटिंग होती किस तरह से है? ये ऑब्जेक्ट्स लिखा हुआ है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। एक हमने क्या पढ़ा था? टू मास्क द टेस्ट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनवायरमेंटल फैक्टर्स, आपके एटमॉस्फेयर से प्रोटेक्ट करने के लिए, उसका अपीयरेंस और टेस्ट और स्टेबिलिटी
इंप्रूव करने के लिए, ठीक है। एंटायरिक कोटिंग फॉर डिले एंड प्रोलॉन्ग यूज, ठीक है। जो आपका टेबलेट कोटिंग होती है वो आपकी इस तरह का कोटिंग पैन होता है। इस वाले जो ये राउंड स्फेरिकल सा बना हुआ है, इसके अंदर आप अपने टेबलेट्स को डाल देते हैं और जो ट्यूब आ रही है यहाँ से आपका कोटिंग मटेरियल शॉवर हो जाता है उसके ऊपर, ये रोटेट करता जाता है और ऊपर से साइड बाय साइड मटेरियल आपका शॉवर होता रहता है, तो आपके टेबलेट्स जो है वो कोट होती जाती है। ओके, एक आपको मैं इसकी एग्जाम्पल दिखाती हूँ। ये देखें, ये यहाँ पर आपके टैबलेट्स लोड हो गई, ये सारी टैबलेट्स इस राउंड शेप्ड कोटिंग पैन में लोड होगी। अब ये कोटिंग पैन मूव कर रहा है सर्कुलर डायरेक्शन में, ठीक है। उसके बाद ये जो आपका शॉवर है वहां से कोटिंग मटेरियल आपका उनके ऊपर शॉवर होता जा रहा है और टैबलेट्स आपकी कोट हो रही है। ये देखें, इस तरह से कंप्लीटली कोट हो गई है। ये तब तक इसको ये तब तक चल रहा है जब तक यूनिफॉर्मली कोट ना हो जाए आपकी टैबलेट्स। ये देखें, अंदर आपकी टैबलेट है और जो रेड मटेरियल है बाहर, दैट इज योर कोटिंग। उस कोटिंग से क्या हुआ, उस कोटिंग से उसका अनप्लेजेंट टेस्ट भी मास्क हो गया, फिल्म कोटिंग भी हो गई और प्रोटेक्शन भी हो गई, ठीक है। ओके, अब आपका पहली टाइप है आपकी शुगर कोटिंग। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि शुगर कोटिंग में शुगर सोल्यूशन लेते हैं आप, उसको आप टैबलेट्स पे कोट कर देते हैं टू मास्क इट्स अनप्लेजेंट टेस्ट, ठीक है। ओडोर, ओडोर को कहते हैं स्मेल, एंड टू इम्प्रूव द अपीयरेंस एंड टू प्रोटेक्ट द इंग्रेडिएंट्स। कोटिंग का कहीं पे भी आए तो उसमें ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है, एक है टेस्ट, ओडोर, अपीयरेंस और उसकी प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द एनवायरनमेंट, ठीक है। ओके, अब शुगर कोटिंग की एक एग्जांपल है आपके सामने, ब्रूफेन टैबलेट, ठीक है। अब डिफरेंट स्टेप्स होते हैं शुगर कोटिंग के अंदर। सबसे पहले आपने क्या करना है, शुगर सोल्यूशन को प्रिपेयर करना है, उसके अंदर आपने कलर या फ्लेवर को भी ऐड करना है तो वो ऐड कर लिया, आपकी कोटिंग सोल्यूशन प्रिपेयर्ड होगी। उसके बाद टैबलेट्स के ऊपर उसको अप्लाई कर देना है, कोट को, ठीक है। ओके, सबसे पहले क्या होगा कि उसका मॉइस्चर के साथ कोई कांटेक्ट नहीं होगा क्योंकि वो शुगर कोट हो गई है उसके ऊपर, एटमॉस्फेयर से उसको प्रोटेक्ट कर दिया, मॉइस्चर नहीं होगा तो वो सील हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप उसको सब कोट करते हैं। सब कोट में 3 से 4 कोट्स होते हैं जो कि शुगर बेस्ड होते हैं, हैवी सिरप होते हैं, उसके अंदर जेलेटिन होता है। इसकी वजह से जो आपकी शुगर कोटेड टैबलेट्स होती हैं वो थोड़ी थिक और होती है। स्मूथिंग एंड फाइनल राउंड 5 to 6 कोट्स होते हैं जो कि थिक सिंपल सिरप के साथ होते हैं ताकि वो फुली तौर पे कोट हो जाए और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। एट द एंड आपने उसकी फिनिशिंग करनी है। फिनिशिंग किस तरह करनी है, अगर कोई फ्लेवर ऐड करना है या कोई कलर ऐड करना है, ठीक है, तो वो उसको कलर कर लें। और पॉलिशिंग में क्या होता है, वैक्स के साथ उसको पॉलिश कर लेते हैं जिससे एक शाइनी टच आ जाता है। सेकेंड आपकी टाइप है फिल्म कोटिंग। शुगर कोटिंग का हमने पढ़ा था कि वो थोड़ा थिकर कोट होता है, फिल्म कोटिंग एक थोड़ा बारीक सा कोट होता है। शुगर कोटिंग मेक्स द टैबलेट बल्की एंड इट्स टाइम कंज्यूमिंग। अब शुगर कोटिंग में हमने क्या पढ़ा, उसके 5 स्टेप्स थे। पहले उसको वाटर प्रूफ करना है, फिर आपने शुगर सिरप लगाना है उस पर, और उसके बाद कलर्स और फिर पॉलिश, 3-4 स्टेप्स हो गए और वो टैबलेट को बल्की कर देना, थोड़ी थोड़ी मोटी कोट होती है। अब इसकी वजह से अब इसको हमने ओवरकम करने के लिए फिल्म कोट करना है जो कि एक थिन एंड स्किन टाइट कोटिंग होती है प्लास्टिक टाइप लाइक मटेरियल की। ये पॉलीथीन, पॉलीथाइलीन ग्लाइकोल, कार्बोवैक्स और सेलुलोज पॉलीमर्स,
ठीक है, ये कंप्रेस्ड टैबलेट्स के ऊपर पॉलीमर्स आपने ऐड कर दिए, उससे क्या हो गया, आपकी टैबलेट फिल्म कोट हो जाएगी। और ये एक सिंगल कोट होता है, इसको बार बार फिनिशिंग और उसकी जरूरत नहीं होती। ठीक है, फिल्म कोटिंग टैबलेट्स आर फार मोर रेजिस्टेंट टू डिस्ट्रक्शन बाय एब्रेशन देन शुगर कोटेड। अब फिल्म कोटिंग टैबलेट्स होती हैं, ये हम प्रेफर करते हैं शुगर कोटिंग टैबलेट्स के ऊपर, क्योंकि ये रेजिस्टेंट होती है, इस रेजिस्टेंट टू डिस्ट्रक्शन से, इसको इजीली डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट आपका आता है इंटेरिक कोटिंग। जैसे मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन में भी बताया था, इंटेरिक कोटिंग टैबलेट्स वो होती हैं जो कि हम स्टमक के अंदर डिसइंटीग्रेट नहीं होती, जो जाके आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डिसइंटीग्रेट होती है। ठीक है, अच्छा, अब जो मटेरियल इसमें यूज होता है वो कौन सा होता है, HMC, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज, पॉलीविनाइल एसीटेट, सेलुलोज एसीटेट और शेलेट। अब ये जो कोटिंग होती है ये आपके स्टमक के अंदर रेजिस्टेंट होती है स्टमक के एटमॉस्फेयर से, तो ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके डिसइंटीग्रेट होती है, फिर उसके बाद आपकी टैबलेट वहां पर डिसइंटीग्रेट होती है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है जी एयर सस्पेंशन कोटिंग। एयर सस्पेंशन कोटिंग में क्या होता है, एयर सस्पेंशन कोटिंग में क्या होता है, हॉट एयर इज पास्ड इन द कोटिंग चैम्बर फ्रॉम लोअर। अब आपने कोटिंग चैम्बर देखा, ये आपका कोटिंग चैम्बर है, ठीक है। इसमें अब क्या हुआ कि हॉट एयर को उन्होंने नीचे से पास ऑन किया, ठीक है। आपके पैन के अंदर ऑलरेडी टैबलेट्स थे, नीचे से आपका हॉट एयर पास हुई, उसने आपके टैबलेट्स को सस्पेंडेड रखना है, और कोटिंग सोल्यूशन भी नीचे से आपकी सिस्टम में एंटर हुई। हॉट एयर और आपकी कोटिंग सोल्यूशन एट द सेम टाइम जो है आपके टैबलेट्स के साथ इन कांटेक्ट हो रही है, तो वो साइड बाय साइड सस्पेंडेड होंगी एयर की वजह से, एयर इंट्रोड्यूस होने की वजह से, और वो रोटेट होती जाएंगी और उसको इजीली कोट होता जाएगा। फिफ्थ आपका पॉइंट है कंप्रेशन कोटिंग। जैसे कि नाम से जाहिर है कि ये कंप्रेशन कोटिंग है, इसमें आप इसको हम प्रेस कोटिंग या ड्राई कोटिंग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई सॉल्वेंट नहीं यूज होता या कोई वाटर नहीं यूज होता या कोई सोल्यूशन नहीं यूज होता। जैसे कि पिछले टैबलेट्स के अंदर, पिछली कोटिंग के अंदर शुगर कोटिंग में क्या हुआ था, शुगर सोल्यूशन यूज हुआ था, इसके अंदर ऐसा कोई सॉल्वेंट कुछ भी यूज होता है, ये ड्राइड कोटिंग होती है। आपके ग्रैन्यूल्स कंप्रेस होते हैं और वो जैसे एक कंप्रेस टैबलेट के ऊपर आपने कोटिंग को दोबारा से कंप्रेस कर दिया, उसे कहते हैं कंप्रेशन कोटिंग। लास्ट स्टेप है आपका डिप कोटिंग। एक बास्केट के अंदर टैबलेट्स को आपने प्लेस किया और उसके बाद कोटिंग सॉल्यूशन में उसको डिप कर दिया, जस्ट वन डिप या रिक्वायर्ड जितने भी डिप्स जब तक वो होमोजेनियसली कोट हो जाए, उसे कहते हैं आप डिप कोटिंग। नेक्स्ट है आपका जेलेटिन कोटिंग। जेलेटिन कोटेड टैबलेट्स को हम जेल कैप्स भी कहते हैं। जेलेटिन से आपने इसको कोट कर देना है और इसको हम कहते हैं जेल कैप्स, और ये इजियर टू सॉल्व होते हैं। ओके, उसके बाद आपकी एक टाइप आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक कोटिंग। जैसे कि नाम से जाहिर है आयनिक चार्ज हम देते हैं सब्सटेंस को, ठीक है, और जो आपका कोटिंग सॉल्यूशन होता है अपोजिट चार्ज होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से आपकी टैबलेट्स कोट होती जाती है। लेमिनेटेड कोटिंग, it is merely a coating that provides a second action or layer of medicament for tablet. An enteric coated in which on drug may be made available for gastric absorption and other is released in the intestine. Enteric coated की एग्जांपल जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो गैस्ट्रिक एब्जॉर्प्शन के लिए भी अवेलेबल होती है, और जो बाकी का सब्सटेंस होता है वो आपकी इंटेस्टाइन के अंदर रिलीज हो जाता है, इसे हम कहते हैं लैमिनेटेड कोटिंग। आज का आपका टॉपिक यहाँ पर ही कंप्लीट होता है।